मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, हम जानते हैं एक सांस सबके हिस्से से हर पल घटती जाती है, मगर जिंदगी की राहों में मुस्कुराकर चलने से समस्या मिटती जाती है। तो मुस्कुराते रहिए और जिंदगी को खुशी से आगे बढ़ाते रहिए। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में बहुत सारे संकल्पनाओं को सीखा। लघु चाप, दीर्घ चाप, केंद्रीय कोण, चापों की सर्वांग समता। अब आज हम 2 प्रमेय पढ़ेंगे और उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है सर्वांग सम चाप के संगत जीवा का प्रमेय और दूसरा है सर्वांग सम जीवा के संगत चाप। दोनों ही एक दूसरे के विलोम है। अगर हम कहें सर्वांग सम चापों के संगत जीवा और दूसरा उसके संगत जीवा के संगत चाप, तो ये एक दूसरे के विलोम है। पहला प्रमेय क्या कहता है और उसको हम कैसे सिद्ध करेंगे, और चलो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। इसके पहले मैं आपको छोटा सा एक एक्टिविटी दिखाना चाहूँगी। इसको आप लोगों ने देखा होगा। थोड़ा सा मैं और नीचे ले जाती हूँ तो शायद दिखे आपको पूरी कृति। अगर ये चाप है हमारा, इस तरह पूरा वृत्त है और इस वृत्त में अगर ये छोटा सा चाप, जो मैंने ये पिंक कलर का रबर बैंड लगाया है, ये चाप, और यहाँ पर भी पिंक कलर का रबर बैंड लगाया है, ये चाप सर्वांग सम है, तो इनकी संगत जीवा या सर्वांग सम होगी। इस तरह से हम देखते हैं। ये ऐसी आकृति हम फुट्टे पे भी बना सकते हैं। ये रेडीमेड है। ये केंद्र है और इसके चारों तरफ ये वृत्ताकार बिंदु है, समझिए। और इस केंद्र से ये चाप है। ये चाप अगर सर्वांग सम है तो उनके संगत जीवा भी सर्वांग सम होती है। इसी का उल्टा अगर हम ले, अगर ये सर्वांग सम है तो उनके संगत चाप सर्वांग सम होते हैं। अब ये कोण है केंद्र। इस केंद्र पर बना यह कोण इनके संगत चाप के माप के बराबर होता है। ये कोण अगर 40 बनता है तो इनका कोण का माप, बच्चों, अंशात्मक माप होता है ये, इसका माप भी 40 ही होगा। अर्थात ये केंद्रीय कोण है। केंद्र पर बनने वाले कोण और उनके संगत चाप सर्वांग सम होते हैं। ये है लघु चाप की परिभाषा। ये लघु चाप बना ना, ये लघु चाप है। अगर ये पूरा कहें तो ये दीर्घ चाप है, या अनेक छोटे छोटे चाप हम इसमें बना सकते हैं। इसमें अनेक छोटे छोटे चाप, अगर यहाँ से यहाँ तक का मैं लूँ तो ये अलग चाप बन जाएगा। ये अलग चाप। लेकिन अगर कंटिन्यू जोड़ना चाहे तो मैं कंटिन्यू को यहाँ पे इस वृत्त पे ये चाप होगा। ऐसे हम अनेक चाप इस तरह से बना सकते हैं। तो शायद आपको समझा होगा। तो फटाफट से हम क्या करते हैं, अपने प्रमेय को आगे बढ़ाते हैं। चलिए हम प्रमेय सिद्ध करते हैं। अपना पहला प्रमेय, हमारा पहला प्रमेय है, एक ही वृत्त के या सर्वांग सम वृत्तों के सर्वांग सम चापों की संगत जीवा सर्वांग सम होती है। एक वृत्त की या सर्वांग सम वृत्तों की, चाहे 2 सर्वांग सम वृत्त अलग अलग हो या एक ही वृत्त में 2 सर्वांग सम चाप हो, तो उनकी संगत जीवा सर्वांग सम होती है। जीवा वृत्त के 2 भिन्न बिंदुओं पर वृत्त ए और सी को एक रेखा जब खंडित करती है, तब यह जीवा, यह रेखा, हम रेखा को जीवा कहते हैं। और रेखा द्वारा बनने वाले जो चाप खंडित होते हैं उन्हें हम लघु चाप कहते हैं। चलो हम इस प्रमेय को सिद्ध करते हैं फटाफट। एक वृत्त के या सर्वांग सम वृत्तों के सर्वांग सम चापों की संगत जीवा सर्वांग सम होती है।
तो दत्त क्या दिया है, बी केंद्र वाले वृत्त में हमें दिया है, बी केंद्र वाले वृत्त में चाप एपीसी सर्वांग समचाप डी क्यू ई, एपीसी सर्वांग चाप डी क्यू ई, ये हमारा दत्त है। साध्य हमारा क्या करना है, साध्य जीवा एसी सर्वांग सम जीवा डी ई, जीवा एसी सर्वांग सम जीवा डी ई, ये हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है। उपपत्ति बच्चों ये कृति है आपकी किताब में, आपको खाली जगह पूरा करना है। तो जो खाली जगह की हिस्से है उसे मैंने रेखांकित किया है हरे रंग से, आप इसे भर लेना और इस प्रमेय को पूरा लिखना। तो हम दो, इसमें हमें दिखाई देते हैं दो त्रिभुज, हम इन्हीं दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे और इन्हें सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो उनके बचे हुए संगत घटक भी सर्वांग सम हो जाएंगे, जो हमें आगे की जरूरत होगी। तो चलो जल्दी से तुलना कर लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी बी ई में, त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज तथा त्रिभुज डी बी ई में ए बी भुजा ए बी सर्वांग सम भुजा डी बी और भुजा ए बी, दोनों त्रिभुज की हम तुलना करेंगे तो ए बी सर्वांग सम बी डी और बी डी या डी बी और बी सी सर्वांग सम बी ई। क्यों, ये दोनों ही एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, यानी ये चारों त्रिज्याएं हैं और सभी सर्वांग सम हैं। और कोण ए बी सी सर्वांग सम कोण डी बी ई, कोण ए बी सी सर्वांग सम कोण डी बी ई। क्यों, सर्वांग सम चाप की परिभाषा, क्योंकि ये चाप सर्वांग सम है, ये दिया हुआ है, इसलिए उनका केंद्रीय कोण भी सर्वांग सम होगा। लघु चाप की परिभाषा या केंद्रीय कोण की परिभाषा के अनुसार जो हमने पहले देखा। तो क्योंकि यहाँ मैंने लिख दिया, सिंस कोण ए बी सी तथा कोण डी बी केंद्रीय कोण है और उनके संगत चाप सर्वांग सम है, और उनके संगत चाप सर्वांग सम है, इसलिए केंद्रीय कोण भी सर्वांग सम होंगे। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी बी ई भू को भू कसौटी के अनुसार। अब जब ये त्रिभुज पूरा त्रिभुज सर्वांग सम हो गया तो जो उनकी जीवा है ए सी और डी ई, ये भी सर्वांग सम हो जाएंगे। क्यों, सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, है ना बच्चों, कितना आसान है ये। दो त्रिभुज की तुलना की है, उनको सर्वांग सम सिद्ध कर दिया, और जब सर्वांग सम हो गई तो ये भुजा ए सी भी सर्वांग सम डी ई की, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं। चलो जल्दी से हम दूसरा भी प्रमेय देख लेते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे ही और एक दूसरे के विलोम हैं। दूसरा प्रमेय क्या कहता है, एक ही वृत्त की या सर्वांग सम वृत्तों की सर्वांग सम जीवाओं के संगत चाप सर्वांग सम होते हैं। वहाँ पर चाप सर्वांग सम दिया था, हमें जीवा सर्वांग सम करनी थी। यहाँ पर हमें सर्वांग सम जीवा दिया है तो हमें चाप सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो चलो हम दत्त लिखते हैं। दत्त क्या है हमारा, ओ केंद्र वाले वृत्त में रेख पी क्यू और रेख आर एस ये सर्वांग सम जीवाएं हैं। जो ऑरेंज कलर का है ये सर्वांग सम जीवाएं हैं। हमें सिद्ध क्या करना है, पी एम क्यू यह चाप सर्वांग सम आर एन एस, ये चाप सर्वांग सम करना है। तो साध्य चाप पी एम क्यू सर्वांग सम चाप आर एन एस। तो चलो जल्दी से हम इसकी भी उपपत्ति लिख लेते हैं। बच्चों इसमें भी हमें दो त्रिभुजों की तुलना करनी है और इन्हें सर्वांग सम सिद्ध करना है। जब ये सर्वांग सम सिद्ध हो जाएंगे तो इनके केंद्र पर बने कोण भी सर्वांग सम हो जाएंगे। जब इनके केंद्र पर बने कोण सर्वांग सम हो जाएंगे तब उनके संगत चाप भी सर्वांग सम होंगे, लघु चाप की परिभाषा या केंद्रीय कोण की परिभाषा से। चलो लिख लेते हैं जल्दी हम। त्रिभुज ओ पी क्यू तथा त्रिभुज ओ आर एस में, ओ पी क्यू तथा त्रिभुज ओ आर एस में, ओ पी क्यू और ओ आर एस में रेख ओ पी सर्वांग सम रेख ओ आर, रेख ओ क्यू सर्वांग सम रेख ओ एस, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं इसलिए सभी सर्वांग सम हैं। और रेख पी क्यू सर्वांग सम रेख आर एस, ये तो दिया ही है हमें क्योंकि दोनों जीवाएं हैं, इसलिए त्रिभुज ओ पी क्यू सर्वांग सम त्रिभुज ओ आर एस भू कसौटी के अनुसार तीनों भुजाएं सर्वांग सम हो गई। अब जिसकी तीनों भुजाएं सर्वांग सम है उनके संगत
तीनों कोण भी सर्वांग सम होंगे। लेकिन हमें कौन सा कोण चाहिए? कोण POQ और सर्वांग सम कोण ROS, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। इसलिए कोण POQ सर्वांग सम चाप PMQ कोण ROS बराबर होगा, या सर्वांग का इस कोण का माप बराबर होगा चाप RNS। क्यों? केंद्रीय कोण या लघु चाप की परिभाषा से जो कोण केंद्रीय कोण है और उनके संगत चाप का माप भी उनके माप के बराबर होता है। इसलिए क्योंकि ये कोण सर्वांग सम हमें यहाँ हमने साबित कर दिया एक कथन से, इसलिए उनके संगत चाप भी सर्वांग सम होंगे। तो हम लिख देंगे क्योंकि कोण ROS कोण POQ सर्वांग सम है कोण ROS, हम सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, इसलिए उनकी संगत चाप POQ का संगत चाप PMQ है, कोण ROS का संगत चाप का माप RNS, और ये इनके कोण बराबर होंगे क्योंकि ये केंद्रीय कोण है लघु चाप की परिभाषा के द्वारा। इसलिए क्योंकि ये दोनों कोण सर्वांग सम है, इसलिए उनके संगत चाप भी लेफ्ट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो इनके दोनों जो राइट हैंड साइड में ये भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये दोनों संगत चाप सर्वांग सम हुए संगत चाप की परिभाषा से, और यही हमें सिद्ध करना था। तो दोनों प्रमेय को हमने देख लिया, और दोनों प्रयोग की कथन को बच्चों अच्छी तरह से आप लर्न कर लेना, क्योंकि सवाल हल करने में हमें उपयोग आने वाले हैं। और इम्पॉर्टेंट एक बात और है चापों का, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हमारे चापों के योगफल का गुणधर्म। तो अगर मैं पूरे चाप का योगफल लिखूंगी तो चाप पूर्ण चाप बराबर होगा मेजर, हम लिखेंगे कैसे? मेजर चाप यानी माप, मेजर चाप मैं यहाँ से शुरू करती हूँ AD, मेजर चाप AD प्लस मेजर चाप D से DQ प्लस मेजर चाप Q से मैं B तक आती हूँ, Q से ये बड़ा चाप में लेती हूँ, QB प्लस मेजर चाप अब B से A तक, क्योंकि A से हमने स्टार्ट कर लिया था, अब एंड कहाँ पे हो रहा है? BA। ये सभी यानी पूर्ण चाप में जितने चाप होंगे सभी का योगफल, और सभी कितने होंगे? 360। ये है हमारे चाप के मापों के योगफल का गुणधर्म। अगर आपको खाली सिर्फ A से Q तक लेना होगा, तो हम लिखेंगे चाप मेजर चाप AB प्लस मेजर चाप BQ बराबर मेजर चाप A से लेकर Q तक, यानी कि ABQ, यानी जो दो छोटे टुकड़ों को जोड़कर हमको बड़ा टुकड़ा मिलता है। ये तो हमारी सिंपल सी छोटी सी बात है, हम इसको अच्छी तरह से समझ गए हैं, और आगे के सवाल को हम हल करेंगे, हमें इसकी मदद मिलेगी। और इन दोनों प्रमेयों को हम अच्छी तरह से फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। एक ही चाप के या सर्वांग सम वृत्तों के सर्वांग सम चापों की संगत जीवा सर्वांग सम होती है। सर्वांग सम चाप है तो उनकी जीवा संगत जीवा सर्वांग सम होगी, और अगर उनकी जीवाएं सर्वांग सम है तो उनके संगत चाप भी सर्वांग सम होंगे। तो ये दोनों प्रमेय को जो खाली जगह के रूप में है, ये पहला खाली जगह है, और दूसरा तो आपको एक हिंट दिया हुआ था, आपको खुद लिखना हुआ था, वो भी मैंने पूरा लिख के आपको बता दिया है। भू कसौटी से दो त्रिभुज समरूप करके सर्वांग सम सिद्ध करके हमने यह प्रमेय सिद्ध कर लिया है। दोनों प्रमेय को अच्छी तरह से दोहरा लीजिए, सारी जो हमारी संकल्पनाएं हैं उनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, और हम अगले वीडियो में सवाल हल करेंगे। तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।